हाय, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो एमपीपीएससी या फिर किसी भी एग्जामिनेशन जो भी मतलब एमपी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, एक तो पूरे इंडिया लेवल में पढ़ाया जाता है जिसको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, और जो चीज़ें जो घटनाएं 1857 की एमपी में हुई उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। और स्टडी का ये प्रोस्पेक्ट हमारा रहेगा कि जो चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ज़्यादा स्टोरी थोड़ा स्टोरी कनेक्ट करेंगे, बाकी हम जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो क्या 1857 रिवोल्ट इन एमपी, ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक को देखने से पहले आपको क्लियर बताएंगे, मतलब लोकेशन के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, मतलब किस तरह से कहाँ पे क्या हुआ। तो सबसे पहले ये हम ड्रा कर लेंगे, ये एमपी का मैप है, बहुत सही तो नहीं है पर ठीक है, काम चला वो अपन ड्रा कर देंगे। ये एमपी का मैप, ओके, ये आज का मैप है। पहले के अगर मैप की बात की जाए, जिस समय के 1857 की बात कर रहे हैं, सो दिस यू कैन से दिस इज आल्सो इंक्लूडेड, दिस इज योर छत्तीसगढ़ पोर्शन एंड महाराष्ट्र, सब मेजर पोर्शन आर कवर्ड इन एमपी लाइक नागपुर। तो इस तरह से हमारा मध्य प्रदेश था। आज हम डिस्कस क्या कर देंगे, 1857 की क्रांति को इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए आप क्या है कि इसमें 3-4 जगह ऐसे हैं जिनको आपको होना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, ये हो गया आपका ग्वालियर, ठीक, लोकेशन आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आप पकड़ लीजिए झांसी, ओके, देन ये हो गया आपका नीमच, सागर, दैट इज योर भोपाल, ओके, एंड दिस इज योर जबलपुर, दैट इज योर रीवा। ये हम लोकेशन इसलिए बता रहे हैं कि अभी जब पढ़ेंगे डिस्कस करेंगे तो उसमें चीजें आएंगी, तो चीज़ों को समझने में यह आसानी रहेगी, आपको विजन क्लियर रहेगा कि क्या कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक। इतने चीज़ें, ज़्यादा कुछ हम लिखेंगे नहीं, मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति, देखिए थोड़ा सा हम बैकग्राउंड बता देते हैं किस तरह से इंडिया लेवल में हो, ठीक है। ये 1857 क्रांति कब से शुरू हुई, 10 मई 1857, ठीक। ये आपको याद है कहाँ से शुरू हुई, मेरठ। मेरठ कहाँ पड़ता है, यूपी। 11 मई आपको डेट याद रखना है, दिल्ली में शुरू हुई, दिल्ली में, ठीक। अब उसका हम थोड़ा सा अगर बात करें कि क्या रीजन है, थोड़ा सा बताना हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि क्यों 1857 आखिर हुआ, क्यों स्टार्ट क्यों है, उसके कारण क्या थे। तो उसके बहुत सारे कारण थे जिनमें मैं आपको केवल और केवल अभी यहाँ पे डिस्कस करूंगा तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण उनमें था क्या, आपने सबने सुना होगा, चर्बी वाले कारतूस, ठीक। तो हुआ क्या कि ये आपका ये इंडिया है, ये आपका वेस्ट बंगाल है। तो वहाँ एक बैरकपुर छावनी रहती है, जिसमें सैनिक रहा करते थे। तो उसमें एक व्यक्ति था मंगल पांडे, सबको आपको पता है, ठीक है। उसने ही इस विद्रोह को शुरू किया। होता क्या है कि मंगल पांडे जो थे एक ब्राह्मण थे, और मोस्टली ये देखा जाए कि अगर
उस समय अंग्रेजों के टाइम पे 1857 के टाइम में मोस्टली जो सैनिक होते थे, सिपाही होते थे, वो ब्राह्मण होते थे। तो ये जा रहे थे नहा के, तो टकरा गया है एक लोहार जात के व्यक्ति से। तो क्या बोलते, तुमने हमें टच किया, हमारा पानी अशुद्ध हो गया है, ठीक है। तो लोहार ने क्या बोला कि ठीक है, मेरे से टकराने में कम से कम तुम्हारा पानी है, तुम्हारे मुंह में नहीं गया है। और जब वो चर्बी वाले कारतूस जो गाय के खाल से बना हुआ है उसको खोलेंगे तब तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं होगा क्या। फिर मतलब मंगल पांडे ने सुना। अब ये बात कितनी सत्यता थी, कितना इसमें क्लियरेंस था, ये कोई पता नहीं, लेकिन उसने ऐसा बोला। मंगल पांडे को आ गई मन में वो कि सही बात, ऐसा हो सकता है, मैंने भी सुना। तो फिर उन्होंने विरोध कर दिया। क्या किया कि हम जो चर्बी वाले कारतूस है उसको हम मुंह से नहीं खोलेंगे, और न ही मुंह से नहीं खोलेंगे, मतलब गन लोड नहीं करेंगे, मतलब गोलियां नहीं चलाएंगे। तो फिर इसने विद्रोह किया, इन्होंने, इनको फांसी दे दी गई फिर बाद में, ठीक है। एक फांसी कब दी गई, इनका डेट याद रखना है, 8 अप्रैल 1857, ठीक। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई। और इन्होंने ये विरोध कब किया था, 29 मार्च, ठीक, ये भी याद रखना। 1857 की सब बात नहीं, ठीक है। 29 मार्च को उन्होंने विरोध किया, 8 अप्रैल को उन्होंने फांसी दी गई। जब फांसी इनको दे दी गई, फिर वहां से क्रांति आ गई कि भाई इनको हमारे एक सिपाही को मार दिए गए हैं। तो सबके मन में ये क्या नहीं, कुछ ना कुछ क्रांति होनी चाहिए। और बहुत सारे रीजन थे, ठीक है। तत्कालीन कारण मैं वो बता रहा हूँ कि ये था। उसके पहले ये था, बहुत सारे कारण थे, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, विलय की नीति, सहायक संधि थी, एंड उसके पहले क्या था, लॉर्ड डलहौजी की विलय की नीति हो गई, सहायक संधि। ये जो मेन कारण थे कि मतलब धीरे धीरे बेस बना 1857 की क्रांति भड़काने के लिए। और रिलीजियस व्यू भी थे कि जैसे एक वो था, जैसे युद्ध हुआ था कब, मैंने ये श्रीलंका हो गया, जैसा कि बोला जाता है कि यहाँ पे एक सेतु बना है, राम सेतु बना है, जो राम ने बनाया है श्रीलंका जाने के लिए। तो उसके बाद फिर ये भी मान्यता है कि अगर जब राम ने वहाँ से वापस लौट आए थे लंका से, तो इन्होंने इसको हटा दिया था। बोले थे कि ठीक है, अभी आज के बाद कभी भी कोई भारत से तुम्हारा समुद्र पार करके कहीं नहीं आएगा। तब से हिंदू धर्म में यही माना जाता था कि समुद्र को लांघना धर्म भ्रष्ट है, तो ऐसा माना जाता था। तो क्या हुआ था, बर्मा में भारतीय सैनिकों को भेजा गया समुद्र के रास्ते, वहां से भी थोड़ा गुस्साए हुए थे लोग। अफगानिस्तान में इंडियन आर्मी को भेजा गया उस समय जो सैनिक थे, और वहां मांस खाना पड़ा था मजबूरन। तो ये सब रीजन थे धीरे धीरे होने की वो। तो इस तरह से मंगल पांडे को फांसी दे दी गई कब, 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। फिर होता क्या है कि प्लानिंग हो जाती है, ठीक है। प्लानिंग क्या होती है कि 31 मई 1857 को हर जगह जितने भी सैनिक छावनी है पूरे देश में, यहाँ जहाँ भी है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ हम सैनिक विद्रोह करेंगे। लेकिन क्या होता है कि बीच में घटना हो जाती है। घटना ये हो जाती है कि जब ये एक दिन ऐसे ही कुछ सैनिकों को, मतलब अंग्रेज उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, ठीक है। तो तब क्या करते हैं, कुछ सैनिक को डाल दिए, लेकिन जो सैनिक ग्रुप बना रहे थे वो चुप रहे कि हम 31 मई को एक साथ विद्रोह करेंगे। तो बात ये होती है कि शाम को घूमने जाते हैं कहीं मार्केट वगैरह, तो मार्केट में ये चर्चा होती रहती है, महिलाएं चर्चा करती रहती हैं। उनसे कोई मतलब जानबूझ के टकरा के बोलती है कि बताओ तुम लोग यहाँ ऐसे घूम रहे हो, तुम्हारे भाई लोगों को जेल में डाल दिया गया है, कैसे सैनिक को तुम लोग अपने दोस्तों की रक्षा नहीं कर सकते, बताओ। लो तुम चूड़ियां पहन लो हमारे। अब आ गए फार्म में कौन, सैनिक। क्यों आ गए, क्योंकि लड़कियों ने चढ़ा दिया, औरतों ने चढ़ा दिया। तो जिस तरह से लोग बोलते हैं ना, रामायण महाभारत कहीं न कहीं एक लड़की के कारण, तो 1857 भी औरतों के कारण स्टार्ट हुआ, ऐसा मान सकते हैं। तो उन्होंने 31 मई को प्लानिंग थी, लेकिन क्या कर दिया, ये 10 मई को ही 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी मेरठ के सैनिक छावनी से। ओके, अब
हुआ क्या, रोटी कमल, ये आपने पढ़े, ठीक है। ये क्या था, ये सिंबल था कि कौन कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कौन से नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते। जो रोटी को रख लेंगे और आगे फिर बढ़ाएंगे, मींस दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द 1857 रिवोल्ट। एंड कमल क्या था, कमल उनके लिए था जो व्यक्ति, सॉरी उल्टा बोल रहे, कमल जो भेजा गया तो क्रांतिकारियों में, छावनियों में भेजा गया। तो जो व्यक्ति क्या करते थे, कमल को आगे बढ़ा देते थे और रख लेते थे कि हाँ एक्सेप्ट कर ले, हम भाग लेंगे, और आगे बढ़ा देते, तो वो मतलब सैनिक छावनी भाग लेगी। और रोटी क्या हुआ, राजाओं, मतलब जितने भी राजा थे उनके लिए सिंबल था। जिस राजा के मान लो भेजा गया, मतलब होलकर के लिए भेजा गया, ठीक है, मान लो, या फिर सिंधिया के लिए भेजा गया, उन्होंने रख लिया तो माना गया कि हाँ ये भी भाग ले रहे हैं 1857 के रिवोल्ट में। तो इस तरह ये रोटी और कमल चिन्ह थे। रोटी इनके राजाओं के लिए थे, कमल था सिपाही के लिए। तो 10 मई को शुरू हो गया भाई विद्रोह। अब शुरू हुआ कहाँ से, वो शुरू हुआ मेरठ, यूपी में पड़ता है। अब ये लोग क्या किए, सोचे कि हम कम पड़ जाएंगे लोग, तो ये पहुंचे कहाँ, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली क्यों पहुंचे, दिल्ली में कौन था, बहादुर शाह जफर, उस टाइम किंग थे, ठीक है, बादशाह थे। तो सोचे कि अगर हम वहां पहुंच जाएंगे और बहादुर शाह जफर का हमको सपोर्ट मिल जाएगा तो क्या माना जाए, ये रिवोल्ट पूरे इंडिया का माना जाएगा। तो इस तरह वो पहुंच गए और वहां उन्होंने किया भी, ठीक है, सपोर्ट किया भी। अब याद रखने वाली बात यह है कि तो 11 मई को दिल्ली शुरू हुआ, ठीक। देखिए 1857 के हालांकि क्रांति बाद में अनसक्सेसफुल रहे, उसका रीजन, मेन रीजन ये था अनप्लानिंग, बिना प्लान के 10 मई को करना। 31 मई को अगर करते ना तो एकदम से ये सक्सेस हो जाता। क्यों, क्योंकि हर जगह एक साथ होता तो अंग्रेजों के लिए हैंडल करना आसान हो जाता, ठीक। तो इस तरह से 10 मई 1857 याद रखना, 11 मई दिल्ली, बहादुर शाह जफर ने सपोर्ट किया। अब सबसे बड़ी बात यह है, याद करने वाली चीजें इसमें, आपको बाहर का तो पता ही है, जैसे लखनऊ में कौन किया, ठीक, और कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम, हजरत महल एंड कुंवर सिंह, बिहार में। तो इस तरह, तो अब एमपी की हम केवल स्पेसिफिक बात करेंगे कि एमपी में किसने, कौन कौन लोगों ने साथ दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ से मान लो आपकी स्टार्ट होती है क्लास, ठीक है। तो ये एक डेट है 4 जून 1857, क्या नीमच की सैनिक छावनी में, नीमच की सैनिक छावनी में 4 जून 1857 के पहला विद्रोह हुआ, ठीक। विद्रोह हुआ, विद्रोह में बहुत सारे लोग मारे गए। मतलब जब मारे क्यों गए, जब विद्रोह करेंगे तो उधर से ये पता ही है कि मतलब अंग्रेज लोग आएंगे, वो विद्रोह को दबाने की कोशिश करेंगे, और दबाने की कोशिश करेंगे तो किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे, तो उस तरह में जान भी जाएगी। तो ये हुआ, ठीक। नीमच 4 जून 1857 की नीमच की सैनिक छावनी। यहाँ पे एक चीज और बता दें, नीमच आप देखते होंगे तो नीमच का फुल फॉर्म होता है नीमच, नहीं लिख देते, ठीक है। नीमच का क्या फुल फॉर्म होता है, नीमच का फुल फॉर्म होता था नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर। अभी भी नीमच का कभी फुल फॉर्म पूछ ले तो नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर, मतलब उत्तर भारत सैनिक और घुड़सवारी मुख्यालय, ठीक। ये होता है नीमच का फुल फॉर्म। तो नीमच के सैनिक छावनी थे 4 जून 1857 की प्रांत। और आपको याद यहाँ से और क्या चीज रखना है, यहाँ पे जिस व्यक्ति ने दबाया था उसका क्या नाम था, कैप्टन सोवर्स, सॉरी 3 जून, माफी चाहता हूँ, 3 जून 1857 था वो, 4 जून नहीं।
कैप्टन सोबर्स ने दबाने का काम किया। केवल इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति। ये नीमच से स्टार्टिंग कब से हुई? 3 जून 1857 कैप्टन सोबर्स। ओके, अब क्या हुआ और फिर अब इसमें आपको इतना याद रखना है 1857 की क्रांति में। और ग्वालियर रीजन की अगर हम बात करें तो ग्वालियर रीजन को, ये ग्वालियर के बाद आपकी अगर बात करें सागर, यहाँ पे एक डेट रखना है 1 जुलाई शेख रमजान। देखिए कहानी बहुत है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल और केवल इतना इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूँ कि 1 जुलाई सागर में स्टार्ट हुआ। शेख रमजान कौन थे? 1857 ही है, ठीक है। सागर शेख रमजान ने यहाँ पे शुरू किया। और अगर हम बात करें जबलपुर मंडला की बात करें तो यहाँ कौन किया? शंकर शाह रघुनाथ शाह, ठीक है। ये इनका सन था, ठीक है। सन मतलब पुत्र था जबलपुर में। तो ये कौन से गौड़ वंश के शासक थे? अगर कभी कभी 3 मार्कर में भी आ सकता है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह, ठीक। तो शंकर शाह कौन थे? एक गौड़ शासक थे। इन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया। इनको क्या हुआ? तोपों से उड़वा दिए गए। और तोपों से कौन उड़वाया था इनको? तो एक नाम याद रखना है, क्लार्क, कैप्टन क्लार्क। तो 3 चीजें ध्यान, नीमच कैप्टन सोबर्स, जबलपुर कैप्टन क्लार्क, सागर में शेख रमजान ने स्टार्ट किया 1 जुलाई 1857, ठीक। जबलपुर मंडला क्षेत्र में ये करवाया। ओके, एक यहाँ पड़ता था डिंडोरी, आजकल डिंडोरी है, पहले इसको क्या बोला था? गढ़ मंडला बोलते, ठीक है। क्या बोला जाता? रामगढ़ रियासत बोलते थे, रामगढ़। रामगढ़ कौन? अवंती बाई। रामगढ़ में 1857 की क्रांति में कौन भाग लिया था? अवंती बाई लिया था, ठीक है ना। अब कोई अगर बोले कि रामगढ़ जो है रियासत आज प्रेजेंट में क्या है, तो ये है डिंडोरी है, ना कि मंडला है। ये यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत होता है। रामगढ़ 1951 में डिंडोरी, ठीक। रामगढ़ का नाम बदल के डिंडोरी कर दिया गया। तो यहाँ से कौन 1857 में भाग लिया? रामगढ़ में अवंती बाई लोधी। ओके, अब बात करें अगर हम, यहाँ पे एक पड़ता है झांसी। झांसी में आपको सबको पता है लक्ष्मीबाई। यहाँ पे वो पूछा जाता है क्या? कौन सा अंग्रेज सामने था? यूरोज। कौन था? यूरोज। ओके, अब कुछ और नाम ऐसे हैं जिनको हम लिखेंगे। भोपाल से कौन लिया? भोपाल में उस समय कौन थे? एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भोपाल में उस टाइम शासिका कौन थे? तो उस टाइम थे सिकंदर बेगम, जो कि सेकंड बेगम हुई। 4 बेगमें हुई, ठीक है, आपको पता है। 4 बेगमें भोपाल रियासत में हुई, जिनमें सेकंड बेगम थी सिकंदरा बेगम, ठीक है। सिकंदरा इन्होंने 1857 में भाग नहीं लिया, ये ध्यान रखना, ठीक। उसी समय एक बात ये होती है, जो इंदौर होता है वहाँ के राजा होते हैं तुकोजीराव होलकर, ठीक है। तो ये सपोर्ट करते हैं किसका? ये 1857 के विद्रोहियों का सपोर्ट करते हैं। तो उसी समय इंदौर में एक व्यक्ति जो रहता है, उनका नाम क्या रहता है? उनका नाम तो तुकोजीराव सिंधिया ने मतलब सपोर्ट किया था 1857 की क्रांति को। तो उसी से बचने के लिए कोई अंग्रेज व्यक्ति था जो सिकंदर बेगम ने इनको पनाह दी, याद रखना, ठीक है। क्योंकि वहाँ ऐसा हो गया था कि मतलब उसको मार ही डालेंगे, तो वो वहाँ वो ले लिया था, पनाह ले लिया था, ठीक। अब हम कहाँ की बात करें? राजगढ़ में एक व्यक्ति थे अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया इसका, विद्रोह का। देखो ये है क्या? महू।
माओ का फुल फॉर्म क्या है? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। ठीक है, ये ध्यान रखना है, महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। तो महू से क्या हुआ, विद्रोही जो चल दिए थे, कहाँ चल रहे थे? ग्वालियर जा रहे थे, ग्वालियर जा रहे थे। तो बीच में पड़ा राजगढ़। ठीक, राजगढ़ में अजीत सिंह ने इनका सपोर्ट किया। फिर ये पहुंचे ग्वालियर विद्रोही। ठीक, अब विद्रोही जब ग्वालियर पहुंच गए तो वहां पे उस टाइम राजा हुआ करते थे, सॉरी हाँ राजा ही हुआ करते थे सिंधिया वंश के, जिनका नाम था जियाजीराव। क्या था? जियाजीराव, जियाजी। इन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं किया? इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो बोले ठीक है भाई, हमको अगर तुम नहीं सपोर्ट करे तो कोई बात नहीं, हम सीधे चले जाते हैं। उनको जाना कहाँ था? दिल्ली जाना था, वहीं पे सीधे वो मतलब विद्रोह करना था। ठीक, तो ग्वालियर में जियाजीराव सिंधिया ने सपोर्ट नहीं किया। अब कौन कौन और व्यक्ति थे? कुछ और प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका मैं नाम लूंगा। देखो, भोपाल के पास एक रियासत थी गढ़ा अम्बा पानी। गढ़ा अम्बा पानी, गढ़ा अम्बा पानी के दो व्यक्ति थे। कौन कौन? हाजिर मोहम्मद और आजिल मोहम्मद। कौन? हाजिर एंड आजिल, इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक, जबकि सिकंदर बेगम ने नहीं किया। अब और एक जगह की बात करें, राजगढ़ हो गया, इंदौर हो गया, धार। धार में किसने किया था सपोर्ट? धार में किया था बख्तावर। ये अलग है, बख्तावर। धार में अमजेरा रियासत थी, वहां के पास बख्तावर ने सपोर्ट किया था, ये याद रखना है। और वहीं अगर हम बात करें तो मंदसौर की बात करो तो फिरोज मंदसौर। ठीक, फिरोज हो गया मंदसौर में। मंदसौर के बाद अगर हम बात करें तो महिदपुर, यहाँ भी महिदपुर उज्जैन के पास है, वहां भी फिरोज। देन महू में कौन था इसको लीड करने वाला? तो महू में था दिलावर खां। ठीक, तो दिलावर खां ने वहां किया। और इंदौर की अगर बात करें, कभी कभी आ जाता 1857 की क्रांति में कौन लीड किया? सआदत खां। और एक नाम था कोई सिलावट, भागीरथ सिलावट। ठीक, ये लोग थे इंदौर से। भोपाल के लिए राजगढ़, नीमच, ग्वालियर जियाजीराव सिंधिया ने सपोर्ट नहीं किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विरोध से सामना करते हुए मारी भी गई थी। रीवा की अगर हम बात करें तो रीवा अपने गद्दारी के लिए हमेशा से फेमस था। ठीक, यहाँ के राजा थे रघुराज सिंह। ठीक, रघुराज सिंह ने क्या 1857 क्रांति में सपोर्ट किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? गद्दार थे। बल्कि एक व्यक्ति थे वहां पे, कौन से व्यक्ति? ठाकुर रणमत सिंह। आपने अभी सुना होगा, ठाकुर रणमत सिंह। अभी उनके नाम पे कॉलेज है, TRS। इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया। ये कौन थे? ठाकुर रणमत सिंह। अगर मान लीजिए मार्केट में आ गया तो आपको जानना चाहिए ठाकुर रणमत सिंह आ गया। तो 1857 की क्रांति में विद्रोही सैनिक थे। नौगांव जो छतरपुर में छतरपुर सैनिक छावनी से थे। ठीक, इन्होंने विद्रोह किया। इन्होंने विंध्य में खूब आंखों चने चबाए तिरंगियों को, रीवा सतना ये सब बेल्ट में। ठीक, तो रीवा की बात कर ली। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी जगह पड़ती हैं, ललितपुर पड़ता है। ललितपुर में मर्दन सिंह। कौन? मर्दन सिंह। ठीक, इसने सपोर्ट किया। सबसे बड़ी बात एक हत्या की जगह। कुछ और अभी जैसे हैं, कुछ यहाँ पे है एक लड़ाई सरकार ने
अंग्रेजों का सपोर्ट किया। लड़ाई सरकार इन्होंने 1857 की क्रांति में सपोर्ट नहीं किया, मतलब विद्रोहियों का नहीं किया। किसका किया? अंग्रेजों का करेंगे। और एक राजा परीक्षक थे। राजा परीक्षक का आपने नाम सुना होगा, जो कि बुंदेला विद्रोह 1842 में जब हुआ था, तो उस टाइम उसके मेन थे, हेड थे। कौन थे? राजा परीक्षक। उनकी वाइफ थी रजो रानी। कौन? रजो रानी। इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया रजो रानी ने, ठीक है, 1857 के विद्रोह। इनका साथ जो दिया था, तो कौन दिया था इनका साथ? इनका साथ देने के लिए थे देशपत बुंदेला, इन्होंने साथ दिया। रजो रानी, ये छतरपुर टीकमगढ़ इलाके की बात है, लड़ाई सरकार टीकमगढ़ के, ठीक है। रजो रानी उसका नाम है जैतपुर रियासत थी, जहाँ की रजो रानी थी। और वहाँ पर देशपत बुंदेला ने सपोर्ट किया 1857। कुछ और जगह के बता देते हैं, जैसे आपको होशंगाबाद के बाद अगर कहें तो गजोधर तिवारी। कहाँ? होशंगाबाद, ठीक। एंड और कहाँ की अगर बात करें हम, एक जगह है सतना में जो है, सतना की बात करें तो सतना में सरजू प्रसाद, ये सतना है, सतना, यहाँ पे है सरजू प्रसाद। ये इन्होंने भाग लिया। इनका फिर एक सेनापति हुआ था, सेनापति का नाम याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आ सकता है। इसका नाम था रामबोल। इन्होंने भाग लिया। एक व्यक्ति और आता है जो रामबोल की वाइफ थी। रामबोल की वाइफ का नाम हुआ करता था नयनी। ये पूरा सतना इलाका से इन्होंने वो किया, ठीक। 1857 की क्रांति। केवल आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट यही है कि नाम केवल नाम याद रखना है, कौन से रियासत से, कौन सी जगह से कितने विद्रोह में भाग लिया, उसके अलावा कुछ नहीं, तो बाकी मेंस में आता है। तो गजोधर तिवारी, ये हो गया होशंगाबाद। एंड रीवा से कैप्टन रघुराज सिंह ने उन्होंने वही दिया। एक बात और ध्यान रखना, तो रीवा में कौन से वो आए थे बहुत ही फेमस, तो कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर बिहार में उन्होंने विद्रोह किया, तो रीवा भी आए थे, ठीक। तो बड़वानी में है भीमा नायक, याद ही आपको रखना ही है, ये बड़वानी भीमा नायक, ठीक, ये बहुत याद रखना है। भीमा नायक आपको पता है। मर्दन सिंह बानपुर, ठीक है, बानपुर चंदेरी पड़ता है। मर्दन सिंह बानपुर, ललितपुर नहीं है, बानपुर है, सॉरी। इन्होंने 1842 में साथ नहीं दिया था बुंदेला विद्रोह, जबकि अभी दे रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए था बानपुर, लेकिन नहीं दिया अंग्रेजों ने। और होशंगाबाद हो गया, दमोह हो गया, ये दमोह किशोर सिंह लोधी। आपको सुनते जाना है और नोट करते जाना है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें अभी दिखे, क्योंकि बहुत सारा हो गया, लेकिन आपको ध्यान देना है शब्दों में और लिखते जाना है और याद करते जाना है। सीधे हम याद करा रहे हैं कि दमोह किशोर सिंह लोधी, बस। देन इतनी चीजें हो गई। और एक ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह का नाम नहीं है कुछ, बस इतने ही आता है, कभी भी एग्जाम में आएगा तो इससे ज़्यादा कुछ आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और बड़वानी वगैरह की बात तो हम कर लिए, भीमा नायक, होशंगाबाद भी हो गया, सतना, बैतूल की अगर बात करें तो शिवदीन और रामदीन। बैतूल है लोग, बैतूल में शिवदीन रामदीन, ठीक, शिवदीन और रामदीन, बस यही आता है। हो गया। एक क्वेश्चन कभी आ गया, बालाघाट में है कोई पटेल है, कौन पटेल?
बाला चिमना पटेल, चिमना पटेल, चिमना पटेल कहाँ है? बालाघाट। इतना सारा नाम याद करना वैसे भी बहुत कठिन है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, तो काफ़ी चीज़ें याद भी होगी। ठीक, तो नीमच शुरू हुआ 3 जून 1857, ये सागर में 1 जुलाई 1857। शंकर था इधर जबलपुर और मंडला इलाके में, शंकर था रघुनाथ शाह ने, उधर कौन? दुर्गावती ने, रामगढ़। इधर याद रखना है दुर्गावती रानी अवंतीबाई के साथ एक युद्ध हुआ था, जो बैटल ऑफ खेरी जिसको बोलते हैं, बैटल ऑफ खेरी। तो एक अंग्रेज व्यक्ति था वार्डिंगटन को इन्होंने हराया था। बाद में हालांकि हार गई और ये मारी भी गई हैं। ये डेट याद रखना है इनका, 20 मार्च 1857। अब देख लीजिए आप, 20 मार्च 1857 और 3 जून 1857, ये सब चल रहा था। तो इस तरह से ये हो गया। तात्या टोपे और नाना साहब, ये सब, हजरत बेगम, ये सब ज़्यादा नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हम एमपी का पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ऐसा हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं। और भोपाल बखत बली का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने 1842 में विद्रोह में साथ नहीं दिया था, बुंदेला विद्रोह में। ठीक, तो इस तरह से मैं अभी एक डेट हो रहा है 7 अप्रैल 1859। कितना? 7 अप्रैल 1859, ये फांसी की डेट है तात्या टोपे की, तात्या टोपे। ठीक, कि कौन पकड़वा दिया था आपको पता ही, मानसिंह में। बस इतना ही था। जयाजीराव सिंधिया थे 1857 की क्रांति के टाइम, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। तो इस तरह उज्जैन में अगर बात करें तो उज्जैन में फिरोज ने किया था, मंदसौर में भी फिरोज ने किया था। और कर्नल ड्यूरेंट, मैंने बताया था कि कर्नल ड्यूरेंट थे, जो ये व्यक्ति थे, कहाँ थे? इंदौर से लेके इधर, जिनको सिकंदर बेगम ने बना दिया था, तो कर्नल ड्यूरेंट। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह मैंने केवल सिर्फ फैक्ट डालने की कोशिश की है, जितने नाम मैंने डालने की कोशिश की है और जगह, तो इतना इम्पोर्टेंट है। इससे हर एक एग्जामिनेशन में कम से कम 2 से 3 नंबर आ ही जाते हैं। एक बार इसको देखेंगे और वीडियो को ढंग से देखेंगे ध्यान से, तो आपको याद हो जाएगी। चीज़ें बहुत ईजी है, क्रम बाई क्रम आप याद करिए। धन्यवाद।